स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पे से अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2 फेडरल बोर्ड का ये जो है बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछा है। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है। स्टेट एंड एग्जाम्पल। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की हमने जो है इसको एक्सप्लेन करना है, इसके प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को। तो इसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बताएंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कोई भी बॉडी है वो जो है वो उसको जो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रही है, टॉर्क उस पर लग रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, उस पर एक्सर्ट हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट को वो बैलेंस रखती है, बराबर रखती है। या आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स और टॉर्क जो सब्जेक्ट पे होता है वो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। और इस जो उस पर ज़ीरो होता है तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कि इस पर जितनी भी फोर्सेस लगेंगी इक्विलिब्रियम, कोई भी नेट फोर्स, टॉर्क, ये सारा क्या होगा, इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो की फोर्सेस। और इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल फोर्स, नेट फोर्स, टॉर्क वगैरह जितने भी बॉडी पे अप्लाई होंगे वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो। और उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम की, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जब हम इन सब फोर्सेस का क्या कहते हैं, सम लेते हैं तो इस पर जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। दैन दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाई होती है। इसलिए हमारी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है वो अप्रूव होती है, सेटिस्फाइड होती है। मैथमेटिकली जो है वो नेट फोर्स लग रही है इस पर, उसका सम क्या है, F1 F2 F, और जितनी भी फोर्सेस हैं F एंड अनलिमिटेड फोर्सेस, जितनी भी इस पर फोर्सेस लगेंगी, सम ऑफ फोर्सेस वो हमेशा जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो इसमें प्रूव होती है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द फोर्स पॉलीगन मस्ट क्लोज। इसमें क्या होना चाहिए, पॉलीगन जो है वो मस्ट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ फोर फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड देयर वेक्टर सम इज़ ज़ीरो। ये फोर फोर्सेस लग रही हैं और इसका जो वेक्टर है इसका सम क्या है, ज़ीरो है। तो फर्स्ट कंडीशन इस पर क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, प्रूव होती है। और एंड द ऑब्जेक्ट विल ईदर एट रेस्ट और विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव करे या रेस्ट पे रहे। तो ये इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें सेटिस्फाई होती है। मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे F1 F2 F4, इसको ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस पर फोर्सेस लग रही हैं हर तरफ से, लेकिन ये अपनी पोजीशन उसी पोजीशन पे जिस पे वो थी, रेस्ट पे या यूनिफॉर्मली उस पर मूव हो रही है। तो ये क्या होगी, इस पर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इसको हमने बनाया। और लेकिन इस पर क्या है कि चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन इस पर क्या है, ये जो है स्टेट ऑफ जो इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन इसमें प्रूव होती है, क्योंकि ये अपनी जगह पे बरकरार है, उसकी कोई भी फोर्सेस जो है उसके वो एक्ट नहीं कर रही। तो ये क्या होगी, एट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें हम सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हर तरफ से फोर्सेस लग रही हैं इसको भी, लेकिन ये क्या अपनी पोजीशन पे है और इसको का कोई जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस पर भी प्रूव होती है। सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है व्हेन, जब हम इसमें जो है सम करते हैं इसका वेक्टर का, तो टॉर्क जो होता है इस पर, टॉर्क क्या होता है, वो भी जो होता है वो ज़ीरो होता है इस कंडीशन सेकंड पे। तो इसको हम कहेंगे क्योंकि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो इस पर सेटिस्फाई होती है, क्योंकि टॉर्क जितने भी इसमें टॉर्क लगेंगे वो सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड। फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटिस्फाइड। इन दोनों के लिए क्या चाहिए होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये हमारे जो है वो कंडीशंस जो है वो अप्रूव होंगी या सेटिस्फाइड होंगी। नेक्स्ट अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेटेड व्हेन एन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये मस्ट बी इक्वल। तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जिसमें जो है वो इक्विलिब्रियम की जो है वो कंडीशन क्या होगी, इसमें लास्ट में होगी। इफ मूवमेंट इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इट इज़ कंसीडर पॉजिटिव मूवमेंट। इसमें जो अगर मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर क्लॉक वाइज वो उसकी मूवमेंट होगी तो वो नेगेटिव मूवमेंट जो इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रपोज हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी फिज़िक्स इन रियल लाइफ। हमने जो है वो स्टेबिलिटी को जो है वो कैसे प्रपोज होती है, इसमें कैसे लगती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है वो बताना है, और इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इम्प्रूविंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी अचीव थ्रू वेरियस मेथड। के बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं जिससे हम इसकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिज़ाइन पर्पस एंड एनवायरनमेंट। इसकी एनवायरनमेंट पर्पस और जो है वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। हमारे पास फॉलोइंग जो है वो उसको हम देखते हैं वो किस तरह होते हैं। लॉरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें क्या करना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करना चाहिए, लो करना चाहिए, ताकि इसकी जो है वो एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी, ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। दिस कैन बी अचीव बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मास टूवर्ड्स दी बॉटम और बाय डिज़ाइनिंग द ऑब्जेक्ट विद अ वाइडर बेस। क्या करना चाहिए, इससे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उसको जो है वो मास को उसके बॉटम से या उसका डिज़ाइन ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी जो बेस हो वो वाइडर हो, तो हम जो है वो उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिज़ाइन ऑफ व्हीकल, ऐसे व्हीकल बनाना चाहिए जिससे जो है वो तो हमें कार्स, ट्रक्स और इनके जो इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए, एक जो है वो वाइडर बेस उसकी बनानी चाहिए, जिससे जो होती है वो इसकी जो स्टेबिलिटी, जो इसकी ग्रेविटी लो हो जाए और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वाइडरिंग द बेस। इसमें क्या आना चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए इसकी बेस, ताकि वो जो है उसको मोर सपोर्ट मिले और जो है वो ईज़िली जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आ सके। और इसकी वाइडर बेस से क्या होगा, जैसे सच एज वाइडर बेस ऑफ अ ट्राइपॉड, कैमरा स्टैंड और ब्रॉड फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। तो इससे क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी, वो स्टेबल रहेगी चीज़। एडिंग ब्लास्ट और काउंटर वेट्स, इसमें जो है प्लेसिंग एडिशनल वेट, ताकि उसको जो है वो काउंटर एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे लगें और जो है वो इसको हेल्प करे उसकी स्टेबल होने में। और जैसे द मेथड इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन शिप्स और ब्लास्ट टैंक्स आर फिल्ड विद वाटर टू एडजस्ट दी वेसल स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट कैप्साइजिंग। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान में जितने भी है वो क्या होना चाहिए, कैन प्रिवेंट स्लाइडिंग और स्लिपिंग, वो उससे क्या कहते हैं स्लिपिंग होती है, जिससे क्या होती है भी इम्प्रूव स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल, एडिंग रबराइज्ड ग्रिप टू द फीट ऑफ फर्नीचर और यूजिंग एंटी स्लिप कोटिंग ऑन फ्लोर। इस तरह जो है वो उसकी हमें जो है क्या करना चाहिए, ऐसे वो जो है वो फर्नीचर बनाना चाहिए जिसका क्या होना चाहिए, ग्रिप जो है वो ऐसे होनी चाहिए ताकि वो उसको इजीली जो है वो ग्रिप कर सके। और एंटी स्लिप कोटिंग जो उस पर फ्लोर पे लगानी चाहिए ताकि वो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो और रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के रिस्क जो है वो कम हो। स्ट्रीमलाइनिंग और एरोडायनामिक शेपिंग, रिड्यूसिंग एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग एज स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन इम्प्रूव स्टेबिलिटी स्पेशली इन व्हीकल। जैसे कि हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर एक्सपोज टू विंड फोर्सेस, जैसे एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल वगैरह, इसमें जो है वो इस तरह के बनाना चाहिए, इस तरह के मिनिमाइज़ करना चाहिए ड्रैग, ताकि उसकी जो है वो स्टेबिलिटी बरकरार रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें एप्लीकेशंस क्या है उसकी। सबसे पहले आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियर्स जो है वो क्या होना चाहिए, इस पर प्रिंसिपल, इसमें जो डिज़ाइन ऐसे करने चाहिए बिल्डिंग्स को, फर्नीचर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इजीली जो है वो एनवायरनमेंट की कंडीशन
के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर को, ताकि सेफ्टी रहे और स्टेबिलिटी जो है इसमें बरकरार है। ट्रांसपोर्टेशन स्टेबिलिटी फिजिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइनिंग में जो है वो किसकी, व्हीकल की, कार की, में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो क्या करना चाहिए कि इसके डिज़ाइन ऐसे बनाने चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी रहे इसमें, और एक्सेलरेशन ब्रेकिंग में और कॉर्नरिंग में जो क्या वो उसको जो है वो हेल्प दे सके। स्पोर्ट्स के इक्विलिब्रियम में भी जो क्या होना चाहिए, जैसे बाइसिकल्स, स्कीज एंड स्नोबोर्ड्स यूटिलाइज स्टेबिलिटी फिज़िक्स टू डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहिए कि वो जो इसमें स्टेबिलिटी बरकरार है और बैलेंस रखे और कंट्रोल करे और एथलीट्स को जो है वो हेल्प करे ताकि वो अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन, क्या कौन से कॉजेज होते हैं फ्रिक्शन के। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद एग्जांपल एंड हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, और कैसे कम होती है। 100 और 101 पे जो है इसका आंसर हमें गिवन है जी। ये हमें 100 पेज पे 101 पेज का आंसर गिवन है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ की रगड़ जाए, इसको हम उर्दू में कहेंगे कि इसमें रिलेटिव मोशन डैट वट एवर टू मटीरियल, जब कोई दो मटीरियल आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं और उसमें जो प्रोड्यूस होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट होता है उनका एक दूसरे से, उसको हम कहेंगे मोशन को फ्रिक्शन। जैसे कि लिक्विड सॉलिड गैस सब में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इसका हम यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करेंगे। सिंस इट इज़ अ फोर्स, ये ऐसी फोर्स है जो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। इसकी जो फोर्स है वो किस में एक्ट करती है, अपोज मोशन में, अपोजिट मोशन में। इफ़ वी पुश अ सॉलिड, अगर हम किसी सॉलिड को पुश करें तो वो क्या होगा कि उसका जो फ्लोर टू राइट, और फोर्स कहाँ लगेगी, फ्रिक्शन ब्लॉक पे लगेगी और लेफ़्ट पे, कि हम इसके जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी इसमें दोनों में इन ऑपोजिट मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन वर्ड थ्रू द एयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स अपवर्ड। अगर हम कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे फेंकेंगे तो उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या एयर रेजिस्टेंस है वो किस तरह लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इसके बाद हम देंगे माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम माइक्रोस्कोप के डिस्क्रिप्शन देखें फ्रिक्शन के, तो जो है सरफेस को क्या होता है वो रफ़ होता है। जो अपीयर होता है सरफेस माइक्रोस्कोप में वो क्या है, इस तरह जैसे रफनेस है, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है इसको अंडर द माइक्रोस्कोप। देयर इज़ नो सच थिंग इज़ परफेक्ट फ्लैट सरफेस, कोई भी सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं होता, उसमें रफनेस जो है वो होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन दैट टचिंग आर नॉट रियली टच क्रॉस द इंटायर एरिया दैट अपीयर्स टू बी टच। जो हमें दिखता है कि दो सरफेस आपस में जो है वो टच करें, वो जो रियलिटी में होता है वो उसमें जो है वो उसकी अपीयर जो होता है वो इस तरह का टच नहीं हो रहा होता। वो टचनेस जो होती है वो किसकी होती है, जो उसकी रफनेस होती है उसकी जो वो उससे जो है वो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। दस रफनेस ऑफ बोथ सरफेस इंटरलॉक विद मेक फ्रिक्शन, और इससे जो है वो जो टचनेस होती है उनकी रफनेस पे उसको क्या कहते हैं, उससे जो क्या होती है वो प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन। नेक्स्ट है 101 पेज पे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेज देखते हैं हम, ये हमारे को 1 2 3 एडवांटेजेस हैं, 1 2 3 डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन बिटवीन सोल्स ऑफ अवर शूज़, फ्रिक्शन किसके दरमियान होती है, शूज़ और सोल ऑफ शूज़ और एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक, और ये हमें क्या कहती है, फीट के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान या शूज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो हमें हेल्प करती है चलने में। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड हेल्प टू ड्राइव कार्स, टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है वो गाड़ी को चलने में मदद देती है। फ्रिक्शन होल्ड्स अ स्क्रू एंड नेल इन वुड, फ्रिक्शन जो क्या करती है स्क्रू और नेल के जो होते हैं वुड में उसको क्या करती है, होल्ड रखती है। ये इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस है, इट्स स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट एंड कॉज हीटिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स इन मशीन। ये क्या करती है कि फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी वो क्या करेगी, हमें जो कोई भी बॉडी जो है वो मूव करेगी उसको स्लो डाउन करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी
ऑफ कोई भी मशीनरी के पार्ट्स में इसको जो है वो स्लो डाउन करेगी। एनर्जी इज़ वेस्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीन। एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा लगेगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितनी ज़्यादा उसमें रगड़ होगी, इतनी जो है वो ज़्यादा इसमें एनर्जी यूज़ होगी। प्रोड्यूस वेयर एंड टेयर, और ये क्या करेगी, इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब करेगी। अब इसमें हमने देखना मेथड क्या होना चाहिए कि फ्रिक्शन को ख़त्म किया जा सके। बाय पॉलिशिंग, इसको क्या कह रहे हैं कि पॉलिश करें, कोई भी रफ सरफेस है इसको हम पॉलिश करेंगे तो हमारे जो है वो फ्रिक्शन कम हो जाएंगे। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग मेथड टू कन्वर्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये कौन सा बॉल बेयरिंग मेथड है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉल बेयरिंग्स। तो हमें ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऑयल वगैरह जो होते हैं, ग्रीस, इन सब को जो है वो लुब्रिकेंट्स कहते हैं, जो ये हमें क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ताकि जो है फ्रिक्शन को जो है वो मशीनरी पार्ट्स में डाला जाए और ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके। तो ये हमारे पास जो है वो मेथड है इसके रिड्यूस क्या करने, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप पूछें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।